तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट फर्स्ट वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, उसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगी। और पहले हम लोग इसका मतलब इसके अंदर जो सवाल है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसके अंदर जो सूत्र पढ़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या है क्या। तो चलिए अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या मतलब किसे कहते हैं। तो समस्त परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, इन सब के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। कि समस्त परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, इन सब के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कड़ी में 3, 2, 1/4 -7, जिसको यहाँ पर कड़ी में 3, 2 -1/4 -7 एक्सेट्रा। यहाँ पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए इसमें और सूत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वास्तविक संख्या में हम सूत्र नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम ये जानेंगे कि होता क्या है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसे कहते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए गए हो, तो जबकि ए ग्रेटर देन बी है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 स्मॉल देन आर है और आर स्मॉल देन बी से है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि जब ए बड़ा हो बी से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 स्मॉल देन आर और स्मॉल देन बी है। अब चलिए सूत्र नंबर हम 2 पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर सूत्र नंबर 2 पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह इसी प्रमेय पर आधारित है। इस प्रयोग में हम दो धनात्मक पूर्णांक का मस HCF, जिसको हम लोग HCF बोलते हैं, वो हम लोग ज्ञात करते हैं। इस नियम के द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम तीसरा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दो मतलब कि इसमें चरण होते हैं, चरण वाइज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग चरण देखते हैं, चरण होता क्या है। तो चलिए अब हम चरण के बारे में जानते हैं। चरण इसमें है क्या। यहाँ पर चरण हमें a बराबर बी क्यू प्लस आर के प्रयोग से हल करते हैं। अगर r का मान 0 नहीं है तो आगे चरण 1, 2, 3, 4 में हम लोग जाते हैं। अगर r का मान 0 है तो हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे। अगर r का मान 0 नहीं है तो चरण वहीं पर आगे चलते जाएंगे। तो चलिए अब हम सूत्र नंबर तीसरा पढ़ेंगे। दूसरा कंप्लीट हो चुका हमारा। तो चलिए अब हम सूत्र नंबर तीसरा पढ़ेंगे। किसी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जबकि उसके हर का गुणनखंड x के पावर n y के पावर n के रूप का हो। अर्थात अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये हमारा अंश हो गया और यहाँ पर हम हर लिखेंगे, जैसे 2 के पावर 2 लिखिए, 3 के पावर 4 लिखिए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के पावर 2 into 5 के पावर 3 इस आदि। ऐसे हम लोग करेंगे। अब सूत्र नंबर हम चौथा करेंगे। चलिए अब हम सूत्र नंबर चौथा पढ़ेंगे। यदि p कोई अभाज्य संख्या हो तो p a स्क्वायर को विभाजित करता है या फिर करेगा। तो यही जो p होगा वो a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो p है वो कोई अभाज्य संख्या है जो p a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यही जो p है वो a को भी विभाजित करेगा। अब चलिए हम सूत्र नंबर 5वां पढ़ेंगे। अब चलिए हम सूत्र नंबर 5वां पढ़ेंगे। दो संख्याओं का HCF, बोलो मतलब हम लोग बोल सकते हैं लस या मस। दो संख्याओं का HCF और LCM, मस और लस का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। चलिए सूत्र नंबर 5वां का अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं।
26 और 51 में हम लोग मतलब देखेंगे सही है कि नहीं। चलिए हम पहले 26 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 26 किससे कट रहा है? 2 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 51 को हम लोग ले लेंगे। ये हमारा 7 से कट देखेंगे हम यहाँ पर पहले हम 7 से काटेंगे तो ये हमारा 13 बार जाएगा, फिर हम 13 को 13 से काटेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो चलिए अब इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पहले हम लोग एचसीएफ यहाँ पर लिख देते हैं, मेरा बोर्ड छोटा है इसी की वजह से एडजस्ट कर रही हूँ। तो इसमें हमारा 13 कॉमन है तो यहाँ पर 1 वैसे ही रहता है तो इसलिए वहाँ पर 13 लिख देंगे और हमारा ये 13 मिलेगा और हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया और 2 हो गया। 13 तो बस हम एक बार लिखेंगे और फिर 7 भी हम लोग एक बार लिखेंगे और जब इसका हम लोग गुणा करेंगे हम लोग 13 हो गया, अब हमारा ये 7 हो गया। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पे हमें पता चला कि ये 182 है। अब चलिए हम लोग इसकी जाँच करते हैं, मेरा वो सूत्र सही है कि नहीं। अब देखिए हमारा तो यहाँ पर हमने 26 गुणे 91 बराबर हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम करेंगे तो हमारा जब 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। अब जब हम इसमें गुणा करेंगे तो अब 26 और 91 हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा 2366 आएगा और फिर हम 13 और 182 में भी गुणा करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा 2366। इससे हमें पता चल रहा है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो हमारा बराबर है। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। तो हमारा वास्तविक संख्या का सारा सूत्र समाप्त हो चुका है। अब हम लोग प्रश्नावली की ओर जाएँगे और मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। आप लोग चाहे तो नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों को बताया है। तो चलिए मैंने आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया, उसमें जो सूत्र था वो बता दिया। अब हम लोग प्रश्नावली के बारे में जानेंगे। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे।